मुझे अनुमान लगाने दो, हाल ही में तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम अदृश्य हो गए हो। चाहे जितना भला करो, वह ध्यान में नहीं आता। तुम देखते हो कि लोग उठते हैं, सफल होते हैं, चुने जाते हैं, और तुम शांत रहते हो, भूले से पीछे छूटे हुए। तुम आलसी नहीं हो, अकृतज्ञ नहीं हो। सिर्फ इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारा पल क्यों नहीं आया। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें कभी भूला नहीं गया, तुम्हें इसलिए छुपाया गया है क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. किसी को नहीं समझा सकते। लेकिन ये सुनो, शायद खुदा ने तुम्हारे अंदर ये असंतोष डाला है, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने के लिए, बल्कि तुम्हें किसी बहुत बड़ी गलती से बचाने के लिए। अगर तुम्हें गलत जगह पर काफी महसूस होता तो शायद तुम वहीं खड़े रहते। तुम्हारी शांति नष्ट करने वाली नौकरी, तुम्हारी आत्मा चूसने वाले व्यक्ति से शादी, बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से खाली जीवन, इन सब से खुदा तुम्हें बचा रहा है। तो खुदा ने तुम्हें असंतोष का दर्द दिया, तुम्हें अलग महसूस कराया, तुम्हें खोया हुआ बनाया, क्योंकि वह चाहता था कि तुम गलत चीजों से जुड़ो नहीं। वह चाहता था कि तुम ऊपर की ओर बढ़ो। और ऐसी बढ़त के लिए खामोशी, तन्हाई और दुनिया के भूले जाने की जरूरत होती है, जबकि खुदा तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रहा हो। तुम कमजोर नहीं हो, टूटे हुए नहीं हो, देर से नहीं हो। तुम्हें फुर से ढाला जा रहा है ताकि जब तुम्हें वह मौका मिले तो वह तुम्हारे दिल को ना तोड़े। तो अगर कभी तुमने खुद से कहा है मैं काफी नहीं हूं, तो इसकी जगह ये सोचो, मैं अभी भी उस खुद का इंतजार कर रहा हूं जो खुदा की लिखी में कम के लिए समझने वाला नहीं है। जब तुम उस अध्याय में प्रवेश करोगे तो तुम इस दर्द को याद करके कहोगे, या अल्लाह, शुक्र है कि तुमने मुझे अपने असली कीमत से कम के लिए समझने नहीं दिया। हर बार जब तुम कुछ ठीक करते हो तो कुछ और टूट जाता है, लेकिन शायद यही तरीका है जिससे खुदा सबसे मजबूत आपको जगा रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए ठीक महसूस करने लगते हो, थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हो, और फिर अचानक कुछ और टूट जाता है। एक और निराशा, एक और परीक्षा, एक और पल जहां तुम्हारा दिल फिर से डूबता है। तुम सोचते हो मुझे आराम क्यों नहीं मिलता, लेकिन शायद ये टूटना तुम्हारी विफलता का संकेत नहीं है, बल्कि इसके विपरीत। शायद तुम्हारे दिल की हर दरार एक नई ताकत का द्वार खोल रही है, जिसे खुदा तुम्हें खोजना चाहता है। तुम्हारी रोशनी को धीमा मत करो बस इसलिए कि दूसरे इसे समझ नहीं पा रहे। तुम यहां आए हो अपनी सच्चाई जीने के लिए, और खुदा बाकी का ख्याल रखेगा। एक दिन वही लोग जो तुम्हें गलत समझते थे, तुम्हारी सफलता को देखकर कहेंगे, हम कभी तुम्हें नहीं जान पाए, लेकिन अल्लाह जानता था। आपका दिल तैयार है। अल्लाह आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जहां कोई मेहनत नहीं लगेगी। दरवाजे इतने आसानी से खुलेंगे कि आप चौंक कर रो पड़ेंगे। लेकिन उस दिन तक ये बात याद रखें कि आपके कदम नहीं बढ़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रूह के पंख नहीं बढ़े हैं। आप भूले नहीं गए हैं, आप पीछे नहीं हैं। आप वही हैं जहां अल्लाह चाहता है कि आपकी रूह बढ़े। आपको बार बार शुरुआत करने से थक गया है, लेकिन क्या होगा अगर अल्लाह आपके जीवन को बार बार रीसेट कर रहे हों, ताकि जो चीजें आपके अंतिम अध्याय के लिए नहीं बनी वो हटा दी जाए। आप धीरे धीरे चीजें बनाते हैं, उम्मीदों से और दुआओं से, और जब वो सब ठीक लगने लगता है तब फिर से सब टूट जाता है। योजनाएं बिखर जाती हैं, नौकरी छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, और सपने रात भर में गायब हो जाते हैं। और फिर आप सोचते हैं, या अल्लाह, मुझे कितनी बार शुरुआत करनी पड़ेगी। ये अन्याय लगता है, भारी लगता है, अंतहीन लगता है। लेकिन क्या होगा अगर अल्लाह क्रूर नहीं है बल्कि सावधान है? क्या होगा अगर आपका जीवन बार बार रीसेट होने का मतलब ये नहीं? एक सवाल बार बार मेरे दिल को घेरता है, और जो लोग मुझे देखते या सुनते हैं उनके मन में भी यही सवाल उठता है, मैं अपने मकसद पर क्यों नहीं टिक पाता? मेरा ध्यान क्यों बिखर जाता है? क्या यह सचमुच संभव है कि इंसान अपने जहन को एक ही जगह इकट्ठा रख सके? हाँ, यह बिल्कुल मुमकिन है।
लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की दुनिया को समझना होगा, अपनी रूह को सुनना होगा और उस आवाज को पहचानना होगा जो हर खामोशी के पीछे छुपकर तुम्हें रास्ता दिखा रही है। देखो, हर कामयाबी के पहले अल्लाह इंसान का, ओ भले ही आप उन्हें रखने के लिए बदशुक्री करें, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि आप सिर्फ अभी खुश ना हो बल्कि हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। ये वजह है कि चीजें अचानक खत्म हो जाती हैं, योजनाएं टूट जाती हैं और आप ये सोचते रहते हैं कि आपने कितनी मेहनत की थी। लेकिन गलत चीज को पकड़े रहना कभी कभी उससे भी खतरनाक होता है जब कुछ ना हो। शायद आप उस जीवन के लिए तैयार हो रहे थे जो आपके उद्देश्य को चुरा सकता था, तो अल्लाह ने वो चीज ले ली ताकि आपको कुछ ऐसा दे सके जो बाद में आपसे न छूटे। हर रीसेट आपकी दुआ का इनकार नहीं बल्कि आपकी असली मंजिल की ओर रास्ता बदलना है। तो ये सोचिए, हर बार जब अल्लाह आपका रास्ता बदलते हैं तो वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो आपके रास्ते के अंत में है वो कभी आपका दिल नहीं तोड़ेगा। वो कुछ है जो स्थायी है, शुद्ध है और किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए इंतजार कर रहा है। अगर आपकी नेकी कभी लार जैसी लगे तो याद रखिए कि शायद अल्लाह उसे दर्द दे रहे हैं ताकि वो ताकत बन जाए। आप दयालु हैं, आप दे देते हैं जब आसान नहीं होता, आप माफ कर देते हैं जब दर्द होता है और आप चुप रहते हैं ताकि किसी और की इज्जत बची रहे। और फिर आप सोचते हैं कि क्या आपकी नेकी आपका लाड़ बन गई है। जब आप दयालु होते हैं तो लोग आपका फायदा उठाते हैं, लेकिन शायद ये दर्द सजा नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। अल्लाह आपकी नेकी को दर्द दे रहे हैं ताकि वो कमजोरी ना बने बल्कि ताकत बने। शुद्ध दिल कभी अछूते रहकर ताकतवर नहीं होते बल्कि टूटकर फिर से खड़े होकर ताकतवर होते हैं। अल्लाह देखते हैं कि आप कैसे अपनी आवाज कम करते हैं, अपना दर्द निगलते हैं और अकेले रोते हैं। वो इसे अनदेखा नहीं कर रहे हैं बल्कि इसे आपके अंदर कुछ अटूट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी नरमी कमजोरी नहीं है, आपका माफ करना मूर्खता नहीं है। आप सिर्फ उस तरह से प्यार करना सीख रहे हैं जैसे अल्लाह प्यार करते हैं, हिम्मत के साथ, सीमाओं के साथ और सौंदर्य के साथ। आपके सपने धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर अल्लाह आपकी योजना मिटा रहे हों ताकि आपके जीवन में कोई पछतावा न रहे। आपने एक दृष्टि बनाई, एक सपना देखा जो आपको जीवंत महसूस करवाता था और अब वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। आपने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी यो आपसे दूर हो गया और ये वो दर्द है जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। लेकिन क्या होगा अगर अल्लाह ने आपका सपना ले लिया हो ताकि वो आपको उस व्यक्ति से बचाए जो आप बन सकते थे, क्योंकि हर लक्ष्य खुशी नहीं लाता, हर सफलता शांति नहीं देती। शायद अल्लाह ने आपका सपना मिटाया हो ताकि वो आपके लिए एक ऐसी कहानी लिख सके जिसमें कोई पछतावा ना हो। आपको लगता है कि आपने समय गंवाया, लेकिन शायद आपने सिर्फ एक भ्रम को खो दिया हो जो कभी आपके लिए अच्छा नहीं था। आपको लगता है कि आप असफल हुए, लेकिन शायद आपने सिर्फ उस चीज को पार कर लिया हो जो आपकी रूह को ढोने के लिए नहीं बनी थी। हाँ, छोड़ना दर्द भरा है, लेकिन उस सपने को पकड़े रहना और भी दर्द भरा होता जो आपके लिए लिखा ही नहीं था। तो अल्लाह उसे ले गए हैं न कि इसलिए कि आप लायक नहीं रहे, बल्कि इसलिए कि आप उससे भी बड़ी चीज के लायक है जो आपको। Diami Cross 54@kaishini.com। और अब यह चुप्पी आपका हिस्सा बन गई है। यह नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं कहने को है, बल्कि यह है कि आपने अपनी आवाज की रक्षा की है। लेकिन शायद ये चुप्पी इसलिए है क्योंकि अल्लाह आपकी आवाज को किसी बड़े काम के लिए बचाए हुए हैं। आपकी आवाज शक्तिशाली है, ना कि आवाज के आयतन में बल्कि सच्चाई में। जब अल्लाह कहेंगे कि यह आपका पल है, तब आपको अपनी आवाज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही वाक्य कहेंगे और दिल बदल जाएंगे, रूहें नरम पड़ेंगी, दरवाजे खुलेंगे। आपकी आवाज का वजन होगा क्योंकि वो चुप्पी दर्द और सब्र से गुजरी है। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आप भूले गए हैं, तो याद रखिए कि अल्लाह आपकी चुप्पी को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे आपके संदेश को तेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आपका पल आएगा तो वो उन हृदयों को हिलाएगा जिनके लिए वो बना था। तो अगर आपको लगता है कि आप छुपे हुए हैं, देर हो रही है,
तो याद रखिए कि अल्लाह कभी बेकार चीज को नहीं छुपाते। वो छुपाते हैं जो कीमती है, जिसे वो अभी तैयार कर रहे हैं। और एक दिन जब आपकी कल्पना से भी पहले वो आपको प्रकाश में ला देंगे, तब तक सब्र रखिए, ईमानदारी रखिए और उनके पास रहिए, क्योंकि जो आने वाला है वो आपको हर बार जब आप नजरअंदाज किए गए हो उसके लिए शुक्रगुजार बना देगा। तो अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी और तक पहुंचाइए जो महसूस करता है कि वो भूला गया है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी रूह को ऐसे ही याददाश्त चाहिए और आपका समय आने वाला है। और जब वो आएगा तो आपको लगेगा कि आपने कुछ भी खोया नहीं। बस अल्लाह पर इंतजार करिए।